हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.1 और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर को ऐड करना है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट वाला करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 3/2 प्लस 13/17। इस तरीके से आपको करना है। अब इसको कैसे ऐड करना है, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 17। ठीक है, फिर प्लस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये 2 को इधर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 13, और डिनोमिनेटर में 2 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 17। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 7 21, देन 3 1 3 प्लस 2 5, तो ये हो गया 51, प्लस 2 × 13 होता है 26, और 2 × 17 हो गया 34। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 77/34। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिखा है। इसको चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यदि इसको हम डिवाइड करें 77 को 34 से हम डिवाइड करते हैं तो 34 2 कितना हो जाएगा, दिस इज 68। अब इसको हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 9। तो ये आया रिमाइंडर 9। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इसी फ्रैक्शन को जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 2, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा 9, और डिविज़र नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय 34। तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। देखिए नेगेटिव फ्रैक्शन, इसको जरा ध्यान देंगे तो ये है -7/9। नेगेटिव है लेकिन बीच में तो प्लस ही आएगा क्योंकि हमें ऐड करना है, क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन प्लस के बाद जब ये नेगेटिव नंबर को लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट में लिखना है -3/4। इस तरीके से करना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लिखेंगे -7/9, देन -3/4। अब इसको हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, -7 × 4, इसका इससे होगा, माइनस का साइन बीच में आएगा, 3 × 9, और डिवाइड बाय ये 9 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 9 × 4। अब 7 4 28 है तो -28 लिख लेते हैं। फिर 3 9 27, -27 हो गया, और डिवाइडेड बाय 9 4 36। अब देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 7 + 8 हो गया 15, एंड 2 + 2 4 + 1 5। तो ये हो गया -55/36। ये आपका आंसर आ गया है। यदि आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 55 डिवाइडेड बाय 36। नाउ 36 1 होता है 36। अब इसको हम माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 9, एंड 4 - 3 हो गया 119। तो इसका मतलब है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1, ये रिमाइंडर ऊपर जाएगा, ये बन गया 19, डिनोमिनेटर में 36। तो ये है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट रैशनल नंबर को ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से, अब 3/4 प्लस -2/5 है, तो यहाँ फिर माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे 3/4 - 2/5। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का 3 से, 3 5 15 होता है, 4 का 2 से, माइनस का साइन बीच में रहेगा, और 4 2 8, और डिनोमिनेटर में 4 × 5, 4 5 होता है 20। अब इसको यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 7, ये कितना, 8, ये होता है 7, और डिवाइड में आ गया 20। तो अब इसका जो है यही इसका आंसर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, यूज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कोई नंबर है
5 प्लस 7। तो इसको हम ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं 7 प्लस 5। ठीक है, तो नंबर को हम आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि नंबर को आगे पीछे इंटरचेंज करने से जो उसकी वैल्यू है, उसकी सम की, वो चेंज नहीं होती। तो वही यहाँ पे भी करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है -5/9 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 4/7। तो ये पहले था, ये आखिरी में था ये नंबर। अब आखिरी वाला पहला हो गया, तो जो पहले वाला नंबर उसको बाद में यहाँ लिख देना सिंपली, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। -5/9 इसमें आएगा, इसको यहाँ लिख देना। ब्रैकेट लगाएंगे जब भी माइनस साइन होगा किसी नंबर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 11 -11/29 6/31 है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 6/31। फिर यहाँ पे आ जाएगा -11/29। अब थर्ड वाला यहाँ पे लिखा है, देखिए -15/7, बट यहाँ ब्लैंक है, और यहाँ पे लिखा 13/9 फिर ब्लैंक है। इसका मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा, यानी 13/9, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे -15/7। अब लास्ट वाला देखिए 5/6, फिर है प्लस -7/9। तो यहाँ पे -7/9 पहले आ गया, तो यहाँ पे ये पहले वाला नंबर आ जाएगा, यानी 5/6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा, शो दैट दिस इक्वल टू दिस विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, हमें प्रूफ करना है ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज है। देखिए प्रॉपर्टी तो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज नहीं हुआ है, -5/2, 4/9, -3/4। यहाँ भी वही है, -2/5, 4/9 एंड -3/4। केवल क्या चेंज हुआ, ब्रैकेट चेंज हुआ। पहले यहाँ पहले दो नंबर में ब्रैकेट था, फिर बाद में आखिरी के दो नंबर में ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू -2/5 प्लस 4/9, इसको ब्रैकेट लिया, फिर प्लस -3/4। अब यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × 9, ये हो गया -18, देन 5 × 4, ये हो गया +20, और डिवाइड में 5 × 9, 5 9 हो गया 45। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके हो गया -3/4। अब देखिए -18 +20, ये हो गया +2/45 -3/4। अब यहाँ इसको कर लेते हैं। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, देन -45 इंटू, तो ये हो गया 135 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 4, ये हो गया 180। अब माइनस करेंगे 8 - 135, तो आंसर माइनस में आएगा, और ये हो गया 130 -127/180। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा -127/180। अब हम राइट साइड वाला सॉल्व करेंगे। अब चेक करेंगे क्या उसका भी आंसर यही आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, यानी RHS हो गया -2/5 प्लस, फिर ब्रैकेट है 4/9, देन देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं हम 3/4। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ये वाला है, अभी बाहर वाला जो नंबर है ये ऐसे ही रहेगा, -2/5 प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 4 हो गया 16, देन -8 9 × 3, 9 3 होता है 27, फिर डिवाइडेड बाय 9 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 9 4 होता है 36। अब ये ऐसी है -2/5। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर को हम माइनस करेंगे, 16 - 27, तो आंसर आता है -11 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, -2/5। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो गया -11/36। अब फिर से हम ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 × 2, ये हो गया -72, फिर 55 × 11, ये हो गया
55 और डिनोमिनेटर में 5 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 36 ये होता है 180, डायरेक्ट 180 लिख सकते हैं। अब -72 और -55 ये दोनों प्लस होंगे तो इसका आंसर आएगा -127 और डिनोमिनेटर में है 180। तो देखिए RHS जो है सॉल्व करने पे ये भी हमारा -127/80 आ रहा है और LHS भी यही आया, मतलब LHS और RHS हमारा इक्वल है, तो इससे हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है सिंप्लीफाई। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले 2 नंबर को यहाँ पे ऐड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या होगा, 3 9 जा होता है 27, फिर प्लस 7 4 जा ये हो गया 28 और डिवाइडेड बाय 7 9 जा ये हो गया 63। और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे -6/11। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आंसर आएगा 55/63, फिर -6/11। अब इन दोनों को फिर प्लस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो 11 इंटू 55 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 605। फिर 63 इंटू 6 करेंगे तो माइनस का साइन बीच में रहेगा और आंसर आएगा 378। और डिनोमिनेटर में 63 और 11 ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 693। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो फाइनल आंसर आएगा वो है 227/693। तो ये है पहले का आंसर। अब चलिए हम ये सेकंड वाला करते हैं। यहाँ पे लिखा है -1/6 है, इसको हम लिखेंगे -1/6। फिर देखिए माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं -2/3। फिर ये माइनस और प्लस भी माइनस हो जाएगा तो -1/3। पहले ये 2 नंबर का हम करते हैं, या पहले ये 2 नंबर का कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। देखिए ये बात ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आप लिखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर रहेगा 3 कॉमन और ये यहाँ पे -2 और ये -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस साइन हटा के प्लस लगाया है क्योंकि मैंने -2 को यहाँ पे ले लिया है न्यूमरेटर में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, -2 एंड -1 ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये बन गया प्लस, फिर इसके बाद -3/3। 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -1/6 प्लस फिर -1 बचा। अब फिर अगेन ये माइनस और प्लस मिलके फिर माइनस हो जाएगा तो -1/6 देन -1। ठीक है, अब हम क्या करें, -1 जो है इसको 1 के नीचे 1 फिर से लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या करें, वही मेथड अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1 1 जा 1 -1 होगा एंड 6 1 जा 6 -6, डिनोमिनेटर में 6 इंटू 1 6, तो फाइनल आंसर आ रहा है -7/6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करके तो हम क्या करते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर 7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 देन 1/6। और क्योंकि आंसर माइनस में है तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, तो यहाँ -1 अच्छे से लिख ले, तो ये आपका आंसर है -1/6। अब हम करेंगे थर्ड वाला। तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं 5/14। अब ये देखिए 7 में माइनस है और यहाँ सामने प्लस है, तो देखिए माइनस साइन चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बनेगा हमेशा। अगर ये माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट प्लस और माइनस बन रहा है माइनस, तो ये बन गया 2/7 और यहाँ भी माइनस और प्लस मिलके ये होगा -3/2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इसको पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये दोनों नंबर, अच्छा सॉरी यहाँ पे 7 नहीं 2 है, पहले हम लास्ट के 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर बचेगा 2/7 एंड प्लस 3/2 इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5/14 ऐसे ही रहेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है, 5/14 ऐसा ही रहेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4,
फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 3 ज़ा हो गया 21, और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14 होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, 5/14 माइनस 4 + 21, ये हो गया 25/14। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, डिनोमिनेटर इनका सेम रहेगा 14, और ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस या प्लस हो तो प्लस हो सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 25 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये नेगेटिव में आंसर आएगा, ये होगा 20/14। अब 20 और 14 2 से कट जाएगा, 2 10 ज़ा होता है 20 एंड 2 7 ज़ा होता है 14, तो आंसर आया 10/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 को डिवाइड कर लो 7 से, तो 7 1 जा होता है 7, रिमाइंडर आया 3, तो इसको लिखेंगे पहले क्वोशिएंट, फिर ऊपर आएगा रिमाइंडर और नीचे आएगा डिविजर यानी 7, और माइनस साइन यहाँ रहेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या लिखा है, व्हाट शुड बी एडेड विथ -7/12 सो दैट द सम इज 0। तो यहाँ पे हमें गिवन है -7/12, इसमें हम क्या ऐड करें जो प्लस करने से 0 आ जाए इसका आंसर, तो सिंपल सा इसका आंसर है सिंपली +7/12 कर दीजिए। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर वाले माइनस हो जाएंगे, -7 + 7, तो ये कितना हो गया, -7 + 7 0, 0/12, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करो तो आंसर 0 ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7। -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब समझिए, इस नंबर में हम क्या प्लस करें कि आंसर 0 आए, वही एडिटिव इनवर्स है। तो -5/7 में हम +5/7 जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा, और यही एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/17 प्लस -4/17, इसका आंसर क्या होगा। देखिए डिनोमिनेटर तो उसका सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता ही है, तो 4 - 4 0, और 0/17 0 ही होगा, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 + 39/51। देखिए किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या 0 से माइनस करो, आंसर जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता उस नंबर में, तो ये जो नंबर है यही रहेगा 39/51। फिर है एडिटिव इनवर्स ऑफ 42/7। 42/7 का एडिटिव इनवर्स -42/17, सॉरी 17 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू सम रूल, राइट द अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 13/15 + 4/8, फिर लिखा 4/8 + 13/15। तो यहाँ हमने क्या है, नंबर को आगे पीछे इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो आगे पीछे इंटरचेंज करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। अब सेकंड में देखिए, यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, यहाँ पे हमने नंबर को आगे पीछे नहीं किया, 2/19 - 3/17, 4/13, 2/19 - 3/17, 4/13, तो नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं, लेकिन हमने ब्रैकेट को चेंज कर दिया। यहाँ पहले लास्ट के 2 नंबर में ब्रैकेट था, अब पहले 2 नंबर में ब्रैकेट को हमने लगा दिया। तो जब हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, नंबर को चेंज नहीं करते हैं, तो वो वाली जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे थर्ड वाला देखिए, p/q + 0 = p/q, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है वो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई नंबर हमें गिवन है, उसमें हम क्या जोड़ें कि वो नंबर में कोई चेंज ही ना आए, तो हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0, क्योंकि हर नंबर में हम 0 चेंज प्लस करेंगे तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अगला दिया है -r/s + r/s, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स, यानी अगर कोई 2 नंबर को प्लस करने से आंसर 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब है वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, यानी -r/7 का एडिटिव इनवर्स होगा +r/7, या +r/s का एडिटिव इनवर्स होगा -r/s।